ने किया नहीं है। इन फ्यूचर अगर आपको ऐसा कोई इश्यू आता है क्लास या टेस्ट के रिगार्डिंग, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं ना। मेरा नंबर अपने ग्रुप में भी है, और मैं वैसे मैसेज शेयर करता रहता हूँ आप लोगों के साथ लिंक वाला, कि आप लोग यहाँ से नोट्स पढ़ सकते हैं। तो मेरा वही नंबर है 404000 वाला, तो आपके पास सेव रखिएगा। जब भी आपको हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आप कॉल कर सकते हैं ना। ठीक है ना। ओके। यस गुड। सर। ठीक है मैम, आप कंटिन्यू कीजिए। बस थोड़ा बस यही मिलना आया था बच्चों से। श्योर सर। हाँ जी। ओके। ओके। ओके सर। थैंक सर यू। या या सर 1 मिनट रुक जाते सर आप। मैं एक्चुअली सबका कैमरा ऑन करवा के ना एक स्नैप लेना चाहती थी, आज श्योर, टीचर्स डे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो सुहानी, अभी आप भी कैमरे पे आ जाइए प्लीज। जितने लोग कैमरे पे आ सकते हैं प्लीज आ जाइए सारे लोग। हाँ जी। थैंक यू। कशिश भी आ गई है। तनीषा आप भी कैमरा ऑन कर सकते हो तो प्लीज कर लो। यस। थैंक यू एवरीवन। चलिए एक स्नैप ले लेते हैं आज का। हाँ जी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, एक और ले लेते हैं। आई गेस स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं ना, सो दिक्कत आ रही है। यस। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और था मेरा बच्चों के साथ, कि अभी आप लोगों के टेस्ट हो गए हैं या अभी भी चल रहे हैं स्कूल में? सर चल रही है। सर चल रहे हैं। हो गए। जिनके चल रहे हैं कब तक फाइनल हो पाएंगे? क्या है लास्ट डेट उनका? सर 14। 14। 14 को लास्ट। ओके 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 ओके। ठीक है। ओके। ओके मैम। ओके बच्चों, सो क्लास स्टार्ट कर देते हैं ना। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। काफी अच्छा लगा आज सबको कैमरे पे देख के। सो चलिए, अब टीचर्स डे के बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। दोनों का ही नाम टी से शुरू होता है ना। व्हाट अ कोइंसिडेंस। टी वाले चैप्टर ही चल भी रहे हैं हमारे। हाँ जी। मैम आप हमारी तरफ से चॉकलेट खा लेना। क्या कह रहे हो? मैम आप हमारी तरफ से चॉकलेट खा लेना, गिफ्ट समझ कर। अच्छा। ठीक है। मैम हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच। अरे कहाँ रह गए थे आप? हाँ जी, चलिए सो जरा चैप्टर भी ओपन कर दें हम। ठीक है जी। तो कल तो हमने पूरा ट्रिग्नोमेट्री का 2 क्लास अपना कर लिया है अभी, जिसमें बेसिक देखा था। अब आज देखते हैं एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ये भी 10th में पढ़ा हुआ ही था वैसे, आपको याद होगा। डिग्री एंड रेडियंस एंड देन आर्क और ग्रेड, ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी। थोड़ी मोड़ी भी याद होगी तो आज पढ़ोगे तो अभी रिवाइज हो जाएगा, है ना। यस मैम। यस। सो क्लास सभी ने ज्वाइन कर लिया है ना। अब फाइनल स्टार्ट कर देते हैं, और किसी को कोई इशू तो नहीं है? चलिए ठीक है। हाँ जी। तो आज का डेट है आपका कितना? 5 सितंबर। 5। हाँ, अब आज के डेट को कोई कैसे भूल सकता है। मैम लेक्चर पर पेपर जो है।
लेक्चर नंबर होगा 3 ट्रिग्नोमेट्री का। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट जो मैंने आपको बताया था। सो ऑब्जेक्टिव में भी हम यही देखेंगे कि डिफरेंट एंगल्स, पूरा का पूरा एंगल्स का ही खेल है यहाँ पे। थोड़ा बहुत सर्कल भी इंक्लूड हो जाएगा आपका, सर्कल की नॉलेज भी जिसको होगी वो भी कर जाएगा आराम से। तो बहुत ही इजी टॉपिक है ये, और ट्रिग्नोमेट्री तो जस्ट नाम का ही एक दे दिया है, एक्चुअली सब खेल उसी का है। तो जब बात आती है एंगल्स की, शुरुआती हम कर रहे हैं एंगल, तो बचपन से पढ़ते आए हैं एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। पूरा ट्रिग्नोमेट्री 90 डिग्री पे ही टिका हुआ भी है कि नहीं? सो एंगल का डेफिनेशन क्या लिया है यहाँ पे? एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। उसका मतलब क्या समझ रहे हैं हम, देख लीजिए। इनिशियल साइड है ये वर्टेक्स है, ये टर्मिनल साइड है आपका। एंगल बेसिकली हम लोग लिखते भी यहीं पर है। अब ये आपका हमेशा चेंज होता रहता है। जो थीटा से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो थीटा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड सो ऑन, वो चेंज होता ही रहता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, दो चीजें आती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव कैसा होगा, अगर मैं पॉजिटिव लूंगी तो मेरा पॉजिटिव नीचे से लेके ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव साइड हो जाएगा। अब हम सोचेंगे कि एंगल में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव। तो यस, यहाँ पे एंगल की यही एक खासियत है कि आप क्या करोगे, इसको ऊपर की तरफ लेकर जाओगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलोगे आप इसको, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। यस। और अगर नेगेटिव की पारी आएगी तो मैं क्या करूंगी, तो नेगेटिव के लिए भी एक डायग्राम बनाया जाएगा यहाँ पे, एग्जैक्टली इसी तरीके से, थोड़ा इजी करके। इसका एंगल हम लोग यहाँ से ले लेंगे थीटा। अब आप लोग बताइए कि नेगेटिव को मैं कैसे लेकर के जाऊं, पॉजिटिव से थोड़ा आइडिया निकला ना, तो नेगेटिव कैसे होगा बच्चों, और उल्टा कर दो, उल्टा इसका। यस, वेरी गुड, नेगेटिव हो गया ये आपका। अब ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। यस, ये आपका हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है। तो कुछ खास था नहीं यहाँ पे, इस पूरे स्लाइड में आपको एंगल्स के बारे में ही बताया गया है। इससे पहले साइन, कॉस, टैन वगैरह वगैरह हमने पढ़ा था, एंड यहाँ पर हमने थोड़ा साइंस के बारे में देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपने। ये भी हमारे लिए क्या है, सरप्राइज है। 10th क्लास का एक रिवीजन है ये, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, जो अभी हम लोग बोल रहे थे कैसे मेजर किया जाएगा। तो सबसे पहला वाला एक नाम है सेक्साजेसिमल और इंग्लिश सिस्टम, दोनों बोल सकते हैं उसको, जो आपको इजी लगे। एक्चुअल में इसको क्या बोला जाता है, डिग्री। और ये तीन इसके क्या है, फॉर्मूलाज है। अगर ये तीन हम फॉर्मूलाज के रूप में याद रखेंगे तो जब क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें इजी हो जाएगा हमारे लिए। फॉर्मूला क्या है, 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा कि राइट एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो वहां पे 90 डिग्री याद होगा आपको, तो कन्वर्ट कर जाओगे। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, ठीक है। और मिनट का कैसा साइन होता है यहाँ पे, एक कॉमा लगा दोगे तो वो मिनट हो जाएगा, 2 लगा दोगे तो वो सेकंड हो जाएगा। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। 3 लाइन का तो है, 3 चीजें हमें याद रखनी है। ये तो छोटे बच्चे भी याद रख लेते हैं, तो सब तो बड़े हो गए। अब ये 3 चीजें अपने को याद रखनी है बस। फॉर्मूला याद रह गया, अब आगे बढ़ जाए। कुछ खास यहाँ पे भी नहीं था, जस्ट फॉर्मूला था। याद आ रहा है ना आपको, 10th में ये सब कुछ पढ़कर आए हैं, नहीं पढ़ा क्या? अरे कुछ तो बोलिए, चले गए क्या कि क्लास में है भी आप लोग? है लेकिन बोलना नहीं चाहते, ठीक है चलिए यहाँ पे बोलिए। अब एक्सप्रेस 90, अब 90 के संग ये क्या दिया हुआ है बच्चों, कुछ समझ में आ रहा है? मिनट, 90 मिनट डिग्रीज कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अभी पीछे हमने फॉर्मूला देखा था।
तो 90 मिनट को डिग्री में एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेडियन इंटू 1/80/5। सिंपल में देखते हैं, अभी हम पीछे फॉर्मूला पढ़े थे, उसमें क्या था? आपको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। मिनट को डिग्री में। तो मिनट और डिग्री में क्या रिलेशन है? 1 डिग्री, ठीक है। तो मेरा मिनट और डिग्री में कितना है? 60 मिनट का क्या रिलेशन है? 1 डिग्री। तो 90 मिनट का कितना हो जाएगा मेरा? अगर मैं इसका रिलेशन बताऊं तो 1 डिग्री इंटू 90 मिनट अपॉन 60, ऐसा नहीं आ जाएगा? बट मिनट को लिखेंगे नहीं, क्योंकि अब तो मैं इसको कन्वर्ट करने जा रही हूँ ना। तो अब मैं इस पूरे को कैलकुलेट करके लिखूंगी तो कितना आएगा? 0 0 को तो ऐसे ही काट दो आप। तो ये आपका आ जाएगा 1.5 डिग्री। आप एक बार खुद से भी कैलकुलेट कर लेना, 1.5 डिग्री आ जाएगा। और जो आप कह रहे थे रेडियन एंड ऑल, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं और चीजों को रिलेट कर करके करते हैं फिलहाल। देन आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे रेडियंस भी आ जाएगा हमारे पास। आई होप ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया था और ये सबको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ जाते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल है। अब इसमें ये क्या कह रहा है? एक्सप्रेस 30.54 इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड्स। अच्छा, ये कुछ ज्यादा ही हमसे करने को कह रहा है। ठीक है, इसको भी देखते हैं क्या है ये। 30.54 डिग्री, ठीक है। इसको डिग्रीज, मिनट्स और सेकेंड्स। कौन बातें कर रहा है भाई? कहाँ से आवाज आ रही है? प्रेरणा, म्यूट हो जाइए आप। यस, अगर बातें होती है तो आप जरा म्यूट हो जाया कीजिए। ठीक है, 30.54 है। तो सबसे पहले तो इसको अगर मैं ब्रेक करूंगी तो कैसे ब्रेक होगा मेरा? ये 30 डिग्री प्लस कितना है ये? 0.54 डिग्री है ना, यही तो है मेरा। तो 30.54 हो गया है। इसको अगर अलग करेंगे तो हम लोग, और क्या है? 30 डिग्री प्लस, कन्वर्जन में अगर मैं इसको लेकर आऊंगी तो 0.54 इंटू 60 मिनट। तो कितना हो जाएगा मेरा? 30 डिग्री प्लस ये होगा 32.4 मिनट। ओके, इसको मैं और एक तरीके से कैसे लिख सकती हूँ? और मैं ऐसे लिखूंगी कि 30 डिग्री 32 मिनट 0.4। इसको मैंने अलग अलग करके अभी लिख दिया, तो ये भी ज्यादा बेहतर और ज्यादा क्लियर हो गया मेरे लिए। 30 डिग्री 32 मिनट 0.4 इंटू 60 सेकेंड। देखो एकदम से क्लियर क्लियर लिख रहे हैं। 30 डिग्री 32 मिनट 24 सेकेंड। अब ऐसे करके एक एक करके सब कुछ निकल गया ना आराम से, फॉर्मूला लगा करके। दिस इज अगेन वेरी इजी। ठीक है, आगे बढ़ जाए। यस मैम। यस मैम। हाँ जी, चलिए ठीक। सो हमारे एकेडमिक ग्रुप में सबके फोटोज पहुंच चुके हैं, क्लास के बाद मेरे भी पहुंच जाएंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट एंड हार हैंड एट 7:20 PM। अच्छा, ये थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से हट के लग रहा है, बट है ये भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल ही। क्या कह रहा है? आपको ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है किसके बीच में? मिनट और हार हैंड के बीच में एट 7:20 PM। जैसे घड़ी में आपका 7:20 होता है ना, सपोज ये एक आपकी घड़ी है, ठीक है। तो 7 आपका यहीं पे कहीं पे हो जाएगा और 20 ऐसे ही कहीं पे होता है ना। 7:20 जब होता है तो ऐसे ही होता है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं?
सबसे पहले तो ये क्या हो जाता है, पूरा का पूरा आपका 360 डिग्री हो जाता है, राइट। पूरा अगर 360 डिग्री होता है, सो 360 डिग्री अपॉन 12 इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है आपका 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है बच्चों। Yes, ma'am. हाँ जी, Yes, तो ma'am. ये अगर यहाँ से आपका ये 30 डिग्री निकल गया है, तो हमें एक्चुअली में निकालना क्या है, आपका 60 मिनट 30 डिग्री के बराबर अभी हो गया है। अगर 1 डिग्री के अकॉर्डिंग देखते हैं रिलेशन इन दोनों के बीच में, तो 20 मिनट का मैं क्या रिलेशन बैठाऊंगी, मैं बैठाऊंगी 30 इंटू 20 अपॉन 60, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में किया था। सो 60 अपॉन 60, ये मेरा कितना हो जाएगा भाई, 1 है ना, Yes, ma'am. 1 हो जाएगा। तो 1 मतलब कि मेरा कितना हो जा रहा है, ये देखा जाए तो 10 ही हो जाएगा, बट इट्स ओके, इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है आपका 1 डिग्री। ठीक है, और हमें ये जैसे पूछा क्या था, आपको इसके बीच का थीटा निकालना था, मिनट एंड हार हैंड एट 7:20 PM, और इसमें 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए हैं। हालांकि इन्होंने 100 डिग्री को ही करेक्ट माना है, बट हमें 100 डिग्री मिले तब ना हम भी करेक्ट मानेंगे इसको। तो बच्चों आप और क्या फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, आपका दिमाग क्या कहता है? यस, बताइए, आपका दिमाग क्या कहता है? इसी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है हमें, ये पूरे के बीच का। तो पूरा अगर आपका 360 हो जाता है, तो उसमें से थीटा कैसे निकालते थे आप लोग? सर्कल पढ़ा है ना आपने, सर्कल तो पढ़ा ही है। मैं तो जस्ट एक जनरली पूछ रही हूँ आपसे, ये सब 10th क्लास का ही है, एक डिस्कशन चल रहा है हमारे बीच में। ठीक है, आपने सर्कल चैप्टर पढ़ा था, तो आप पूरा 360 में से इसको माइनस करते थे, राइट। ये पूरा थीटा आप लोग निकालते थे ना, तो आप लोग करते क्या थे उसमें? कोई नहीं कह रहा है। अच्छा अच्छा, अब एक और चीज सोचिए, 3 2 क्या होता है बच्चों? 6 होता है। तो ये 0 और ये 0, तो 600 नहीं हो जाएगा? होगा ना? ये 10 डिग्री नहीं हो जाएगा? होगा ना? Yes, ma'am. हाँ, तो जब ये 10 होगा, तो हमें क्या करना है, मिनट एंड हार हैंड। तो 10 पे एक और 10 नहीं लगेगा, मतलब 10 इंटू 10 नहीं हो जाएगा, 10 इंटू ही तो होगा, 10 में एक और बार 10 आ जाएगा, क्योंकि आपको 2 बार मिनट लगाना पड़ेगा। तो 10 10 इसी तरीके से 100 इन्होंने बताया है। अब आप 10 पे 80 तो ऐड नहीं करने जाओगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा है तो डबल है ये, तो आधे का आधा क्या होता है, पूरा होता है। किसी को भी पार्ट में दोगे तो 50% प्लस 50% होता है ना। तो आपको अगर पूरा निकालना है, तो जो भी आपका आंसर आया है आप उसको डबल कर दोगे सीधे। हम लोग जनरली एक्सपोनेंट के फॉर्म में लेते हैं, तो 10 का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे 10 इंटू 10 आपका हो जाता है 100 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ जाए क्या? छोटा सा एग्जाम्पल था ये। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। हाँ थोड़ा खुश होके बोलो यस मैम, आज टीचर्स डे है। मैम Yes, ma'am.
अच्छा ठीक है। मैं भी बीमार होगी, थोड़ा सा जुकाम है। मैंने ट्रांसफर तो नहीं कर दिया आपको, ऑनलाइन नहीं हो सकता ट्रांसफर भी है, होता है क्या वायरल? हो सकता है। मौसम खराब चल रहा है। मेरी भी तबीयत कल बहुत खराब हो गई थी। कल 6 बजे से मैं क्लास ले रही थी और 9 बजते बजते मैं 10th का क्लास ले रही थी। मुझे इतना चक्कर आने लगा कि अब लगा कि अब नहीं हो पाएगा, मैं गिर ही जाऊंगी चेयर से। तो बच्चों ने बहुत साथ दिया। 9:15 पे या 10 मिनट पे मैंने क्लास खत्म किया 10th वालों का। नहीं हो पा रहा था एकदम। उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई, तो फिर इमरजेंसी वार्ड में दिखा करके मैंने मेडिसिन लिया। बहुत कल तबीयत बिगड़ गई थी, आज तो बहुत सही है। सो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, फर्स्ट वाला हमने पढ़ लिया था आपका इंग्लिश सिस्टम। ये फ्रेंच वाले लेकर आए थे, सेंटेसिमल्स और फ्रेंच सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम ही सही लग रहा है हमें। तो ये है आपका क्या, ग्रेड। अच्छा, ग्रेड में इन्होंने क्या बताया है, ये एक डायग्राम इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ से इन्होंने क्या बोला है कि आप इसमें बहुत सारे पार्ट्स कर सकते हो, जितनी मर्जी उतनी पार्ट्स ले लो। और ये पार्ट्स क्या होते हैं, एक्चुअली में होते तो एंगल्स ही है। ये 100, 1000 बहुत सारे, बट इन्होंने 100 पार्ट्स में लिया है। क्यों? क्योंकि हमारे तीनों जो स्पेशल फॉर्मूलाज है वो आपके 100 के टर्म्स में है। ये फॉर्मूला क्या कहता है, 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड, और इनका सिंबल है ग्रेड का G। 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 100 मिनट्स। मिनट्स में अगेन आपका एक कॉमा आ जाता है। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड्स, तो सेकेंड्स में अगेन आपका क्या आ जाता है, 2 कॉमास आ जाते हैं। ठीक, ये 3 फॉर्मूला भी अगर अपने को याद है तो काम बन जाएगा। बस यहाँ पे कुछ और है नहीं खास, तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, हर स्लाइड में आगे बढ़ जा रही हूँ। जहाँ पे जरूरत होगी वहां पे रुकेंगे, या आपको दिक्कत आए तो बोल सकते हो, रुक जाएंगे। इंटर कन्वर्जन ऑफ डिग्री एंड ग्रेड, इनका कुछ आपस में कन्वर्जन होता है जो हम जरा देख लेते हैं। सो 1 right angle is equals to 90 डिग्री which is equals to 100 ग्रेड, ऐसा हमें फॉर्मूले ने बताया है। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होता है, 10/9 का ग्रेड, जो कि आपका एक्चुअली में होता है x डिग्री विच इज इक्वल्स टू x इंटू 10/9 का ग्रेड। अब x क्या है किसी को नहीं पता, तभी तो वो x है। पता होता तो वो x थोड़ी ना होता। x की जगह पे आपके कुछ रियल वैल्यूज आ जाएंगे जब आप सॉल्व करोगे। तो 1 ग्रेड क्या है भाई, 9/10 का डिग्री, यही है इनका इंटर कन्वर्जन। सो x पे ग्रेड आ जाएगा एंड x इंटू 9/10 डिग्री। सो ये है क्या, ये भी अगेन आपका फॉर्मूला हो गया। हम लोग तो फॉर्मूला ही बोलेंगे ना इसको, ये लोग चाहे कोई भी मॉडर्न नाम दे दे, बट भाई हमारा तो देसी नाम यही है कि ये हमारे लिए फॉर्मूला है, याद रहेगा, क्वेश्चन में अप्लाई कर जाएंगे। तो एक बार देख लीजिए आप लोग, मैं रुक रही हूँ, फिर आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ जाओ आगे। यस मैम। यस मैम। ओके, अब आ गया एक्सप्रेस 81 डिग्री इन ग्रेड मेजर, पीछे ही देखा था हमने। तो इस वाले एग्जांपल को जरा सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा मेरा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं, 81 इंटू 10/9 पूरा का पूरा ग्रेड हो जाएगा। सो वैसे भी 9 9 का 81 होता है, तो ये कितना हो गया मेरा, 90 ग्रेड हो गया। ऐसे फॉर्मूला याद था तो मेरा एक ही लाइन में आंसर निकल गया। आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। हाँ, इसको नंबर 2 दे देते हैं, थोड़ा सीक्वेंस वाइज जाना था अपने को, इसको नंबर 1 दे देते हैं। चलो, तो ये हमसे क्या कह रहा है, कुछ राइट एंगल की बातें कर रहा है ये। ओके, इन राइट एंगल
triangle ABC, right angled at B, angle A in degrees and angle C in grades are numerically equal. Find angle A. तो राइट एंगल को बनाना ही पड़ेगा अपने को. देख लेते हैं थोड़ा बना करके. अच्छा ठीक है, तो बी पे आपका 90 डिग्री होगा तो इसको मैंने बी दे देना है, इसको ए दे देना है, इसको सी. और ए पे क्या कह रहा है ये, ए आपका डिग्री में होगा और सी क्या होगा, सी आपका ग्रेड में होगा. तो एक्चुअली ये एक्स की डिग्री होगी और ये एक्स का जी हो जाएगा. न्यूमेरिकली इक्वल भी है ये दोनों. और फाइंड एंगल ए, मतलब कि मेरा एक्स डिग्री प्लस एक्स ग्रेड इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 90 डिग्री. ठीक है, ये आपका 90 डिग्री के बराबर हो गया है एंगल में. फिर x डिग्री प्लस x इंटू 9/10, जो कि मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया. तो मैं यहां से पूरे को कैलकुलेट कैसे कर सकती हूँ देन. यहाँ से मैं क्या करूंगी, पहले तो मेरा मल्टीप्लीकेशन में हो जाता है ये, है ना. तो ये मेरा कितना हो गया आपका 9x/10. ठीक है, और ये डिग्री में आ जाएगा. सो x डिग्री प्लस 9x/10, ये भी आपका डिग्री में आ गया, विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये पूरा का मैं क्या करूंगी, अगर एलसीएम लूंगी तो ये मेरा आएगा 10, और ये कितना आ जाएगा आपका 10 9 19 x डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो आपका x डिग्री इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 900/19, है ना. इतना ही आएगा आपका डिग्री. चाहो तो इसको पॉइंट में निकालो, नहीं तो ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है कि पॉइंट में निकालना, ये नहीं निकालेंगे तो गलत हो जाएगा. ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, फ्रैक्शनल में भी रहने दे सकते हो आप. स्टेप्स देख लीजिए प्लीज, आपको कहीं पे कोई दिक्कत आई हो तो मुझे बताइए. फाइंड एंगल ए बोला था, तो एंगल ए हमारा डिग्री में है, तो जो डिग्री आ गई वो अपनी एंगल ए हो गई. ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बढ़ जाए आगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चलिए, सो तीसरा वाला भी यहाँ पे हमारा इंतजार कर रहा है. और तीसरा क्या है हमारा, रेडियन. सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल में आपका सर्कुलर सिस्टम रेडियन हो जाता है. इसको कैसे बताया गया है, हम लोग जो सर्कल में पढ़ते आ रहे हैं ना, पूरा पूरा सर्कल का ही कंसेप्ट है. द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल whose length is equal to the radius of the circle at the center of the circle is called a radian. In this system, the unit of measurement is radian, जिसको डिनोट किया जाता है सिंबॉलिकली c से. ठीक है, फिगर में भी आप देख सकते हो, थीटा ये पूरा आपका रेडियस हो जाता है, ये b ये a, और इसके बीच में r दिया गया है. ठीक है, ये r क्या हो गया यहाँ पर क्या हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू 1 रेडियन हो गया है. आर्क ऑफ ए सर्कल, लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. सर्कल का रेडियस ये है आपका पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो इसका लेंथ भी क्या हो गया, इक्वल हो गया ना रेडियस ऑफ द सर्कल का, तो लेंथ भी वही हो गया. उसी को हम लोग रेडियन भी बोलेंगे. तो ये आर क्या हो गया है आपका, ए टू बी पूरा का पूरा, यहां से लेके यहाँ तक क्या हो गया भाई, रेडियन नहीं हो गया, लेंथ नहीं हो गया ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सच में यस. मतलब आज की क्लास समझ में तो आ रही है, ऐसा तो नहीं जल्दी जल्दी भाग रहे हैं हम लोग, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा. No, ma'am. No, पूरी ma'am. समझ. ठीक है चलिए, छोटी छोटी चीजें. ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू 1 रेडियन, एंड रेडियन को आप लोग ऐसे छोटा सा सी लिख करके डिनोट कर दोगे. आगे बढ़ते हैं.
देखते हैं आगे इसने हमारे लिए क्या क्या रखा हुआ है। फिर ये हमसे पूछ रहा है हाउ मच इज 1 रेडियन। अच्छा, अभी हमने पीछे क्या देखा था, थीटा इज इक्वल्स टू 1 रेडियन। फिर क्यों पूछ रहा है कि हाउ मच इज 1 रेडियन? तो इसका क्या जवाब दूं मैं इसको? ये इसने 1 रेडियन यहाँ पे दिखा भी दिया है, क्या बोलूंगी मैं इसको अब? इसने मुझसे इसीलिए पूछा है ताकि मैं पूरे डायग्राम को लेकर के अभी कंक्लूड करके बताऊं। सो मेरा सबसे पहले यहाँ पे कंक्लूजन होगा, एंगल सबटेंड किया है इसने आर्क के थ्रू। तो मैं क्या लिखूंगी, एक लाइन का सेंटेंस, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डायरेक्टली, क्या है ये ज्योमेट्री पूरा भूल गए क्या? सर्कल पसंद नहीं था क्या 10th क्लास में? डायरेक्टली पसंद था बोल रहे हो? प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क। मैंने तो 10th वालों को पूरा का पूरा सर्कल पढ़ाया था। सो मैं क्या बोल सकती हूँ, अगर मैंने लेंथ ऑफ द आर्क का यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, आपका एल ए बी, ठीक है, ए बी एंड ए सी, दो पार्ट में ये डिवाइड हो चुका है। तो एंड वाले पार्ट्स क्या है इसके, ए एंड सी, और बी आपका बीच में आ गया है। सो एल ऑफ ए बी अपॉन एल ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू, एंगल सबटेंड हुआ है, सो एंगल ए, अब बीच में मेरा एंगल पे क्या आ जाता है, ओ, सो ए ओ बी अपॉन एंगल ए ओ सी। ओके, पूरे डायग्राम को अगर मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं इसी तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी कि दिस लेंथ बाय दिस लेंथ इज इक्वल्स टू दिस एंगल बाय दिस एंगल। कंप्लीट, यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, आर अपॉन, ये आर ले लिया मैंने, इसका ए बी का आर ले लिया है, आर अपॉन 1/4 इंटू 2 पाई। ओके, 2 पाई के टर्म्स में इसको ले लेंगे और 1/4 ले लेंगे हम लोग। तो 1/4 2 पाई ले लिया यहाँ पे, विच इज इक्वल्स टू, ये एंगल हमारा कितना है, 1 रेडियन अपॉन, ये आप इसको डिग्री के टर्म्स में दोगे तो 90 डिग्री देना पड़ेगा आपको। यहाँ से हमारा कुछ फॉर्मूला निकल करके आने वाला है हमारे पास, ठीक। तो क्या फॉर्मूला निकलेगा, आपको 1 रेडियन निकालना पड़ेगा। 1 रेडियन को कैसे निकालोगे आप, आर कटेगा कहीं से, 2 पाई आर था, सॉरी 2 पाई आर पूरा का पूरा। 2 पाई आर क्या होता है, कोई फॉर्मूला ही लिखा है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। हाँ, 2 पाई तो वैसे कोई फॉर्मूला होता नहीं है ना, जो 2 पाई आर होगा। तो आर आर तो मेरा कैंसल होना है ना, और कुछ कैंसल हो सकता है। तो मेरे पास इस तरह से क्या बचा, यहाँ पे 1/2 पाई बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 90 डिग्री बचा। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, 1/2 पाई एंड 90 डिग्री। तो 90 टू जा कितना हो जाएगा आपका, 180 हो जाएगा। तो 180/पाई पूरा का पूरा आपका डिग्री में चला जाएगा। ये एक फॉर्मूला मैं यहाँ से निकालूंगी 1 रेडियन का, जबकि ये स्लाइड में मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी फॉर्मूला निकालने को, और प्रीवियस स्लाइड में मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू थीटा, बट यहाँ पे ना इन्होंने आर्क सबटेंड किया था, ना कोई एंगल फॉर्म हुआ था, सिंपली एक स्टेटमेंट था थीटा। बट यहाँ पे जब फिगर चेंज हुआ तो उसके संग फॉर्मूला भी बदल गया।
सो कोई बात नहीं, इसी वाले कंसेप्ट को हम लोग अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें भी अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट में देखते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो क्लास स्टार्ट होते समय बहुत सारे बच्चे रेडियन पे ही ज्यादा जोर दे रहे थे, तो मैं समझ गई कि इन्होंने रेडियन को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने रेडियन को पढ़ा हुआ है तो आप मुझे बताइए, क्या बताइए, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। सो पाई सी क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि मैं रेडियन लिखती थी 1 पे सी लिखती थी ना रेडियन, अब मैंने पाई सी अगर लिख दिया है तो कितना हो गया 180 डिग्री। इसका नीचे का पाई यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया था मैंने, तो 1 इंटू पाई तो एनीवेज पाई ही होगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, डोंट वरी। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अब 1 पे डिग्री आ गया, इसने रेडियन ले लिया, तो इसीलिए पूरा रेसिप्रोकेट हो गया, है ना, पूरा रेसिप्रोकल में चला गया, क्योंकि इसकी डिग्रीज एक्सचेंज हो गई है, तभी तो बता रहा है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो आपको अगर x डिग्री निकालनी है, ये तो 1 डिग्री की निकली, x डिग्री निकालोगे तो होगा x इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। उसी तरीके से 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। फिर से अपने पुराने वाले अवतार में आ गया। फिर क्या करूंगी मैं, एक्स सी इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 180 अपॉन पाई होल का क्या हो जाएगा, डिग्री या रेडियन, क्या हो जाएगा बताइए। डिग्री लिखो या रेडियन लिखो, डिग्री। ठीक है, आपने बोला डिग्री में डिग्री, ठीक है, करेक्ट है। इस कन्वर्जन को भी आप जरा याद रखना, ये हमें काम आएगा आगे सॉल्व करने के लिए। तो आगे बढ़ जाती हूँ मैं, बहुत धीरे धीरे ही बढ़ रही हूँ वैसे में। इंपॉर्टेंट एंगल्स इन रेडियंस। क्या इंपॉर्टेंट एंगल होते हैं, सबसे पहले तो आता है हमारा 90 डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रेडियंस, डिग्री टू रेडियंस करना है, तो डिग्री टू रेडियंस का क्या याद रखा है आपने, बताइए। अभी आप इतना पढ़ते आ रहे हो, जो भी आपने स्टार्टिंग से पढ़ा इस क्लास में, अब डिग्री टू रेडियंस में मैं क्या अप्लाई करूं, थोड़ा सा कुछ मुझे आइडिया देंगे। थोड़ा मेरी भी मदद कर दीजिए, आइडिया थोड़ा दे दीजिए। सपोज 90 इंटू में मुझे कुछ लिखना है और उस पूरे को मुझे किस में लिखना है, रेडियन। तो क्या हाँ, पाई अपॉन 180। ओके, सो ये 0 और ये 0, 9 1 जा 9 2 जा, तो कितना हो गया मेरे पास, पाई अपॉन 2 रेडियन। वैसे ही हमारा अब सेकेंड नंबर की डिग्री अगर मैं देखूं तो 45 डिग्री। 45 को कैसे कन्वर्ट करूंगी मैं, सेम इसी तरीके से 45 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, उसी तरीके से पाई अपॉन 4 रेडियन। 3 नंबर थर्ड में अब कोई एक डिग्री, जैसे कि 60 डिग्री हमारी इंपॉर्टेंट डिग्रीज है, सो 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। ये कितना होगा भाई, पाई अपॉन 3 हो जाएगा। और एक देख लेते हैं, सो 4 में आपका और एक डिग्री आप बताइए, मैं ले लूंगी, कोई भी डिग्री बताइए। 30। हाँ, तो आपका 30 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। पाई
5/6. इसी तरीके से हो जाएगा। अब एक हम लोग 3 डिजिट का देख लेते हैं, 2 डिजिट के बहुत हो गए। सो 180 डिग्री देख लेते हैं, 180 लेके इसको ले लेते हैं। पाई रेडियन पाई। हाँ देखा कितना अच्छा है लिया था हमने। तो ये हो जाएगा पाई रेडियन। ठीक है, अगर 360 आता है 2 पाई 2 पाई रेडियंस, तो इट्स ओके। ये तो मतलब एक खेल खेल में सॉल्व होने वाली चीज है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बीच बीच में खेल भी हो जाता है हमारा। क्या मैथ्स पढ़ रहे हैं हम लोग ना, पूरा खेलते हुए। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियंस, फिर से बोल रहा है हमें रेडियन में कन्वर्ट करो। ये तो डिग्री है, ये क्या है जी, ग्रेड। अब ग्रेड टू रेडियन कैसे जाते हैं? डिग्री वाला तो चलो थोड़ा बहुत याद ही हो जाएगा, ग्रेड वाला भी जरा याद करना। तब तक मैं जरा इसको देखती हूँ। डिग्री टू रेडियन वाला किसी को याद है? फ्रेश स्टार्ट। 1 पाई 1 पाई मैम 180 अपॉन पाई 180 अपॉन पाई, या फिर पाई अपॉन 180। पाई अपॉन 180 36 इंटू पाई अपॉन 180 आपका कितना हो जाएगा रेडियन, विच इज इक्वल्स टू पाई अपॉन कितना हो जाएगा ये, ओके पाई अपॉन 5 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, 40 ग्रेड। अब ग्रेड वाले का क्या करना है? मैम 9 अपॉन हाँ इंटर कन्वर्जन किया था हमने। डायरेक्टली अगर रेडियन पे नहीं जा सकते हैं तो इंटर कन्वर्जन को याद करें अगर, तो 9 अपॉन 10 लेके कुछ किया था। यस मैम अगर 9 अपॉन 10 लिया था तो हमें उसमें क्या करना है, जस्ट पाई अपॉन 180 को ऐड कर, सॉरी मल्टीप्लाई कर देना है। बोलने का मतलब था कि ऐड करना है मगर मल्टीप्लाई करना है रेडियन। कोई बाहर अंदर आ रहा है क्या, मतलब कोई क्लास से जा रहा है फिर ऐड हो रहा है, ऐसा कोई करना है? नो मैम यस मैम मुझे तो यहाँ नोटिस आ रहा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, नोटिफिकेशन आ रहा है ना। तो अभी 8 बजे को कौन क्लास से बाहर अंदर जा रहा है, मतलब क्या? एनीवेज, तो ये 0 से ये 0 खत्म हो गया आपका, तो ऊपर कितना बचा, 36 बचा, और यहाँ पे अगेन 180 बचा। तो मिला जुला के आंसर क्या आया आपके पास? 5 रेडियन। अच्छा चलिए नेक्स्ट में, ये कैसा है भाई? 10 डिग्री 48 मिनट, 10 डिग्री 48 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो डिग्री वाला याद करो और देन मिनट वाला। तो अगर डिग्री वाला और मिनट वाला याद रखें हम लोग, सो 10 डिग्री 48 मिनट ये है आपका ओवरऑल। 10 डिग्री प्लस 48 अपॉन 60, ठीक है, मिनट में है। ये मिनट में कब आया, जब ये 48 अपॉन 60 था डिग्री में, हट करके मिनट में आया। तो मैंने जस्ट डिवाइड करके लिखा इनको, ये ऐसे टूटा। अब और अगर मैं तोड़ना चाहूँ इसको, तो 10 डिग्री प्लस 4 अपॉन 5, इसको फर्दर डिवाइड करके मैं ऐसे तोड़ दूंगी। तो ये कितना होगा, 5 10 का 50 प्लस 4, 54 डिग्री अपॉन 5। ओके, ये कंप्लीट मेरा एक सॉल्यूशन निकल गया मेरे पास, जो कि मेरे पास डिग्री में आ गया है। बट मिनट को भी साथ में मुझे देखना है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, मिनट को मैंने जस्ट डिग्री में कन्वर्ट कर दिया और वो डिग्री और मिनट का मेरे पास रिलेशन है। तो 60 मिनट आ जाता है वहां पे, 60 से डिवाइड कर दिया मैंने। फिर 54 डिग्री अपॉन 5, तो 54 अपॉन 5 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है, इसको रेडियन में लेना है ना मुझे। कुछ कैंसल हो रहा है?
ये 3 से हो रहा है और ये कितना हो रहा है, 10 से हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है ना। सो 3 पाई अपॉन 50, ये मेरा इसका आ गया है। किसी को कोई डाउट, कोई दुख, कोई दुविधा? No, ma'am. No, ma'am. चलिए, नो मैम बोल रहे हो तो आगे ही बढ़ जाते हैं फिर। एक क्वेश्चन आ गया है हमारे पास यहाँ पर, देखते हैं। द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द गिवन रेडियन। डिग्री पूछ रहा है हमसे, रेडियन दे दिया है इसने, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। 2 पाई अपॉन 15, ये रेडियन है। हालांकि आप देखिए, बड़ा अजीब है ना इसका सिंबल सी, इसको तो आर से देना चाहिए था, है कि नहीं? Yes, ma'am. हम लोग जाके चेंज कर दे क्या? बट ये सिंबल दिया किसने था? उसको जरा बताते कि भाई रेडियन आर से होता है, नहीं पता था क्या तुम्हें? सी से दे दिया बेकार में, आर होता तो कितना अच्छा रहता। बट अब नहीं कर सकते, इसी को लेकर पढ़ना पड़ेगा। तो क्या किया जाए यहाँ पे? यहाँ पे अगेन हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें आ गई है। डिग्री, इसको डिग्री में कैसे लाया जाए? क्या करूं मैं यहाँ पर? 2 पाई अपॉन 15 इंटू, 180. क्या इंटू करूं मैं? 180 upon pi. 180 अपॉन पाई। ठीक है, बहुत सारी चीजें कटेंगी लग रहा है ऐसा। पाई तो सबसे पहले जाएगा। ये देख लो कहाँ काट दिया मैंने, इसीलिए ऊपर देखकर नहीं काट रही थी मैं। यस, इक्वल्स टू, अब क्या जाएगा? अरे सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है। 15 180, Ma'am, 12, 24. 24, only 24, राइट? तो यस, डिग्री मेजर इज 24, हमारा आंसर भी आ गया और ये डी भी आ गया। 21, 22, 23 नहीं था। तो चलिए, ये बहुत आसान था, बस यही याद रखना है कि पाई अपॉन 180 करना है कि 180 अपॉन पाई करना है। उसी एक चीज में हमें कभी भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर वहां कंफ्यूज हो गए तो कंफ्यूजन वाला ही पूरा आंसर क्रिएट हो जाएगा। यस, सो आगे जरा हम लोग बढ़ जाते हैं, देखते हैं अगले स्लाइड में कुछ और भी प्रस्तुत है हमारे लिए। सो लेंथ ऑफ एन आर्क। सो मुझे यहाँ से जरा एक सर्कल निकालने दीजिए, इसका सर्कल नहीं बना हुआ है। ओके, ठीक है। If in a circle of radius r, arc of length L subtends an angle theta radian at center, then we have, डायग्राम तो सेम टू सेम रहेगा आपका जैसे पहले बना हुआ था। कौन सा डायग्राम था? यहाँ से पूरा का पूरा ऐसे था, एंड एंगल सबटेंशन की बात आ रही है तो बीच से कट हो जाएगा, है ना। और ये कितना था? 0 था, यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे आर था, और क्या था भाई? यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी था, यहाँ पे ए था। सेम टू सेम डायग्राम रहेगा। लेंथ ऑफ एन आर्क, तो लेंथ किसको हमें लेना था? ये पूरे के पूरे को ना, इसी को तो इन्होंने लेंथ भी बोला था, और क्या बोला था आपका? आर भी हो जाता था, और यही आपका एल भी हो जाता था, राइट। एंगल जहां पे सबटेंड हुआ था ये एल हो जाता था, थीटा। ठीक है, इतना सब हो गया। तो लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे बताने का मतलब क्या है इनका? इट मीन्स कि लेंथ ऑफ ए बी अपॉन लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू थीटा सी, मतलब रेडियन, अपॉन एंगल ऑफ ए ओ सी। ए ओ सी सबसे बड़े वाले एंगल को ले लिया है, बी तो उसके बीच में आ जाता है, तो बी को हटाते हुए रेडियन के टर्म्स में ले लिया है।
इसका एक और फॉर्मूला होता है L इज इक्वल्स टू आर थीटा। सो ये क्या है इसका फाइनल फॉर्मूला, L इज इक्वल्स टू आर थीटा, जो कि हम यहाँ से शायद प्रूव करके ले आए। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, L अपॉन आर इज इक्वल्स टू थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन अपॉन 1 रेडियन। दिस इम्प्लाइज L इज इक्वल्स टू थीटा इंटू आर। ले आए ना ये वाला फॉर्मूला। या फिर इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू L के नीचे क्या चला जाए, आर चला जाए। तो ये भी एक तरीका हो सकता है लिखने का। मैम ये याद रखो, तो उसको ऐसे अदला बदली करके तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी देख लिया हमने। यस, अब इसमें कुछ जरूरी चीजें अपने को देखनी पड़ेगी, जैसे कि एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर। ठीक है, जैसे एड्रेस होते हैं ना सेक्टर के टर्म्स में, वैसे ही एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। बस पाई नहीं होगा, पाई गायब हो गया है यहाँ पे। और अगर हम इसका डायग्राम बना करके देखते हैं, डायग्राम भी बनाया जा सकता है इसमें। सो डायग्रामेटिकली अगर हम इसको जरा समझे तो कैसे समझ सकते हैं भाई, सेम डायग्राम तो सब में सेम रहेगा जो ऊपर हम लोग पढ़ते आए हैं। ठीक है, इसका बस हमको नेमिंग कर देना है। कैसे, ये हो गया अगेन आपका थीटा, ये हो गया आर, ये हो गया ओ, ये ए एंड देन बी एंड देन सी, ये तो वैसे भी आपका एल ही है। पूरा का पूरा डायग्राम क्या हो गया है हमको अब याद हो गया है। और ये आपका रेडियंस के टर्म में हो जाता है। एरिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्टर आर स्क्वायर थीटा, और हाफ लग गया उसके सामने। हमें क्या पता है, 2 पाई और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया है ना पूरा का पूरा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई पाई आर स्क्वायर तो है, एरिया तो स्क्वायर ही होता है। और सरकमफ्रेंस लिखते हैं तो 2 पाई आर लग जाता है। तो मैंने सिंपली 2 पाई लिख दिया क्योंकि उसका रिलेशन पाई आर स्क्वायर से है। तो थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। नहीं लिख सकती क्या मैं ऐसे, मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर थीटा निकालना है मुझे तो थीटा मेरा यहाँ से क्या निकलेगा भाई, थीटा तो निकल गया ना, कितना, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। बट ये थीटा, सो इसको थीटा लिखना गलत होगा। तो मैं क्या लिखूंगी, थीटा की जगह पे लिख दूंगी एरिया, जैसे कि इन्होंने फॉर्मूला बनाया था सेम वही फॉर्मूला मैं भी लिख दूंगी। ठीक है, आर स्क्वायर 1/2 थीटा। यस मैम। तो चलिए ये भी हमने देख लिया। सो बेसिकली दिस इज अ फॉर्मूला जो हमको याद रखना है। अब आगे थोड़ा और बढ़ जाते हैं, आगे ही आगे बढ़ते जाना है हमें। देखते हैं जरा ये हमसे क्या क्वेश्चन करने को कह रहा है। If the arcs of the same length in two circles subtend angle 65 and 110 at the center, find the ratio of their radii। दो सर्कल है तो दो सर्कल में सब कुछ 1 और 2 होगा, मतलब आप जो भी फाइंड आउट करोगे 1 और 2 के टर्म्स में करोगे। तो मैं क्या करती हूँ, छोटू छोटू सा सर्कल बना देती हूँ। देख लो मेरा सर्कल कैसा बना है, इस सर्कल कम कुछ और ही लग रहा है। ये एक सर्कल बना दिया, एक थोड़ा सा इससे बड़ा बना देती हूँ। आप सर्कल मान लेना इसको।
यहाँ से सबटेंड कर रहा है ये एंगल, और ये भी एक एंगल सबटेंड कर रहा है। सो इसको मैं क्या लूंगी, θ1, और तुरंत तुरंत इसको मैं क्या ले लूंगी, θ2, इसको R2, इसको R1, इसको A, B और L, इनके बीच का लेंथ, यहाँ पे क्या ले लूंगी मैं, C, D और L, इनके बीच का। ए बी ले लिया तो इधर सी डी लेना पड़ेगा, और सेंटर में कुछ लेना है आपको पॉइंट, तो सेंटर में अभी फिलहाल कोई पॉइंट की जरूरत नहीं है, कुछ ले सकते हैं, एम एन कुछ भी लिया जा सकता है। एक 65 डिग्री, एक 110 डिग्री। तो मैं क्या बोलूंगी, R1 इज लेस देन R2। इसको मुझे छोटा सर्कल मानना है, इसको बड़ा सर्कल मानना है, ठीक है। फिलहाल के लिए R1 इज लेस देन R2, θ1 is greater than θ2। θ1 निकालना पड़ेगा, θ1 कितना होगा मेरा, θ1 is equals to 110 डिग्री which is मेरा R1, θ2 is equals to 65 डिग्री which is मेरा कितना है, R2। L is equals to R1 θ2, L is equals to R2 θ2। ठीक है, इसको L1 L2 नहीं लेना है अपने को, क्योंकि लेंथ तो एक ही है, सेम लेंथ बोल रहा है, तो सेम L रहने दो आप। सो R1 θ1 इज इक्वल्स टू R2 θ2। तो मेरा ये हो जाएगा R1 110 इंटू पाई अपॉन 180, और रेडियन के फॉर्म में आएगा विच इज इक्वल्स टू R2। अगेन यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, ये R कम L ज्यादा दिख रहा है ना, देख लो मेरी, लगा दिया है, R1 θ2 रुक जाइए, देख रही हूँ मैं, पहले मैं इसको लिख तो दूं ढंग से, यहाँ ना 1 की जगह 2, अभी सही है। मेरी हैंडराइटिंग में मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही थी, चलो ठीक है। 65 इंटू ये कितना लिखूं बच्चों, सेम लिखूं क्या, सेम ही लिखना पड़ेगा ना, पाई अपॉन सी। कैलकुलेशन करेंगे तो पाई अपॉन 180 पूरा का पूरा कैंसिल नहीं हो जाएगा, ये भी गया, तो बचा क्या मेरे पास, बचा मेरे पास R1 अपॉन में R2 इक्वल टू के उस तरफ है, तो इस तरफ अगर मैं ले आऊं विच इज इक्वल्स टू 65 अपॉन 110। 65 अपॉन 110 को जरा कैलकुलेट करके बताओगे कितना आता है, मैंने कैलकुलेट किया नहीं है अभी तक, नहीं करोगे तो करना पड़ेगा। तो ये तो आपका अबोव में कुछ आ जाएगा, ये 13 से जाएगा आपका, ठीक है, और नीचे अगर 110 को करते हो आप तो ये 22 से जाएगा, 13 अपॉन 22 इसका आंसर आ जाएगा, आप एक बार करके देख लेना, ठीक है। R1 अपॉन R2, देन रेशियो ऑफ देयर रेडियाई अगर ये पूछा है तो क्या लिख सकते हो आप, देयरफॉर 13:22। yes, R1 is to R2 is equals to 13:22। yes। क्योंकि अभी आप पढ़ोगे सर्कुलर सिस्टम में ये आर्क, रेडियाई और रेडियन, थीटा की बहुत जरूरत पड़ने वाली है आपको, ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में पढ़ोगे तो, इसीलिए मुझे बहुत जरूरी था आज के क्लास को इतना कवर करना। तो कंक्लूजन में मैं क्या लिख सकती हूँ, स्टूडेंट्स हैव स्टडीड, क्या क्या पढ़ा बच्चों आपने, आप ही बता दीजिए। मैम कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन,
ओके, कन्वर्ट और डिग्री टू रेडियन पढ़ा हमने। एंड रेडियन डिग्री। And हाँ, तो मैं क्या लिख देती हूँ, इंटर कन्वर्जन, उसमें सारी चीजें कवर हो जाएगी। और क्या पढ़ा हमने, लेंथ ऑफ आर्क पढ़ा ना, लेंथ ऑफ द आर्क। और क्या पढ़ा हमने, क्या पढ़ा ग्रेड 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 ग्रेड। मतलब आपका ग्रेड, कन्वर्जन ऑफ डिग्री ये सब किस में आ जाता है, फ्रेंच सिस्टम एंड इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम। बाकी सारी चीजें उसमें हमारी कवर हो ही जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली आज हमारा पूरा का पूरा यही रह गया, कंक्लूजन में निकल गया। मैंने आपको आज होमवर्क नहीं दिया है, मुझे याद ना आ रहा, मैंने सोचा था होमवर्क नहीं दूंगी आज, नहीं दिया मैंने। अब पिछले क्लास वाला होमवर्क किया था क्या आपने, कल वाला नहीं किया होगा ना, नोट्स आपको लेट मिला ना, यस मैम। आपको नहीं भूल गए, इसीलिए मैंने आज होमवर्क नहीं दिया। आप क्या करना, पिछले क्लास वाला ही ट्राई करना, क्योंकि उस क्वेश्चन या वही क्वेश्चन आप ट्राई करना। मैं बाद में करूंगी, अभी पेपर। अच्छा ठीक है भाई, एक ही क्वेश्चन है, 5 मिनट लगेंगे, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने वैसे आपको, मुझे कल पेपर भी है और अब तक कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है ठीक है ठीक है, जाइए जाइए पढ़ाई कीजिए, ठीक है, चलिए मैं क्लासेस अभी ऑफ कर, ओके मैम। टाइम ऑफ। ओके, बाय एवरीवन। बाय मैम। आज का क्लास बहुत मजेदार था। बाय बाय मैम। बाय एवरीवन, बाय। थैंक यू फॉर द विशेस एवरीवन।